हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, और पोस्ट कोड है 542 और सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 21 से आगे जो है डिस्कस करेंगे, अप टू लगभग 80 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम करेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चंस आएंगे। तो 21st क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट फ्लैश मेमोरी कार्ड, सी डी रोम्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी डी रोम, क्योंकि रीड राइट की इसमें कैपेबिलिटीज दोनों नहीं होती हैं, सिर्फ जो है रीड ओनली मेमोरी है रोम। सी डी रोम जो है रीड ओनली है, तो इसलिए ये जो है रीड की कैपेबिलिटी है और राइट की नहीं होगी। तो बी ऑप्शन होगा 21st का। 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस। कौन से इनमें फॉलोइंग में जो ऑप्शंस हैं इनमें से सिक्वेंशियल एक्सेस होता है ओनली, यानी कि पैरेलल एक्सेस नहीं होगा उसमें। तो डिस्क है पहला ऑप्शन, दूसरा है टेप, और तीसरा सी डी रोम, और चौथा डीवीडी रोम। यानी कि गो टू का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो टेप जो होती है उसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, और डिस्क जितने भी होंगे डिस्क या सी डी रोम, उसमें हम जैसे मान लो सी डी में पहला गाना चल रहा है तो हम सीधा 10 पे जाएंगे, 10 पे वो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो सीधा वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट के गाने के ऊपर। बट जो टेप है उसमें वो सीक्वेंस से घूमती है और एक सीक्वेंस में जाता है वो सारा डाटा, सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज, और तब वो गाना नेक्स्ट प्ले होता है। तो बी ऑप्शन था इसका। 23rd है, और सी डी आर डब्ल्यू रीड राइट डिस्क, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क, रीड राइट, रीडेबल एंड राइटेबल। तो ये डिस्क जो है इसके ऑप्शन हैं, कौन से इसके लिए सूटेबल है हमें बताना है। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। ए ऑप्शन है, हैज़ अ फास्टर सी डी आर डब्ल्यू डिस्क हैज़ अ फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क। दूसरा है, इज अ फॉर्म और ऑप्टिकल डिस्क, सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस। ठीक है, यहाँ पे जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ये इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस, होल्ड लेस डाटा देन अ फ्लॉपी डिस्क। तो सी डी डिस्क की बात हुई है। और लास्ट ऑप्शन है, कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन। तो 23rd का जो है डी ऑप्शन है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि इसको जो है रीडेबल एंड राइटेबल है, तो इरेज भी किया जा सकता है और री रिटर्न भी किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन वैसे ही गलत है कि फ्लॉपी डिस्क तो सबसे लो स्टोरेज वाली है, उससे छोटा नहीं हो सकती है सी डी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा स्टोरेज है उसमें। ऑप्शन भी है, ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म है ये, जबकि ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म तो है सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस, बट इसको हम इरेज करके भी लिख सकते हैं, तो डी आएगा इसका। तो 24th क्वेश्चन देखते हैं हम। डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए ऑप्शन हार्ड डिस्क। डीवीडी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन में हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। तो डीवीडी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। 24th का बी होगा। स्टोरेज मीडिया, 25th क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया सच एज अ CD read and write information using, A option a laser beam of red light, B option magnetic dots, C option magnetic strips, D none of these। स्टोरेज मीडिया सच एज CD, तो रीड और राइट कैसे करते हैं CD में? तो लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट, तो बीम लेज़र बीम की हेल्प से होता है ये, तो इसलिए 25th का ए होगा। 26th क्वेश्चन है, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क्स विद डाटा। ऑप्शंस हैं इसमें, वो स्पेस हमें बताना है जो कि लोड करता है और काम करता है डाटा के साथ। तो ऑप्शंस हैं, कैशे मेमोरी होता है वो, या CPU होता है, या मेगाबाइट होता है, या रैम मेमोरी होती है। तो इसमें 26 का जो है डी ऑप्शन होगा, कि वो स्पेस जहाँ पे वो लोड होता है सारा डाटा और आप उस पर काम करते हो उसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसको। 27th क्वेश्चन है, द फाइल सिस्टम रिसाइड्स परमानेंटली ऑन। तो फाइल सिस्टम किस में रिसाइड करता है, परमानेंटली कहाँ पे रहता है फाइल सिस्टम? प्राइमरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज में, या डिवाइस स्टोरेज में, या डायरेक्ट मेमोरी में?
तो फाइल सिस्टम परमानेंटली जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, तो बी ऑप्शन आएगा। 28th क्वेश्चन है, इन मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रेवल्स बाय, तो इन मदरबोर्ड के अंदर जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कोई भी वो दो कंपोनेंट के बीच में किससे ट्रैवल होती है? ए ऑप्शन फ्लैश मेमोरी से, बी ऑप्शन सीमोस से, थर्ड ऑप्शन है सी पोर्ट से, या फिर बस से। तो सिंपल सी बात है, इसमें आएगा डी ऑप्शन, बस से ट्रैवल करते हैं वो। जो चैनल्स होते हैं उनको हम बस कहते हैं, जिनके थ्रू वो ट्रैवल करते हैं। 29th क्वेश्चन है, एक्सेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद, ए ऑप्शन पोर्ट, बी ऑप्शन रिंग, सी ऑप्शन बस, डी ऑप्शन जिप। तो एसेसरी कनेक्ट द सिस्टम यूनिट किसके साथ कनेक्ट करती है एसेसरी? तो इसमें जो है ए ऑप्शन आएगा, ये किसके साथ कनेक्ट होती है? एसेसरी सिस्टम यूनिट के साथ, किसके थ्रू? पोर्ट के थ्रू, ए ऑप्शन आएगा। 30th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, तो ए ऑप्शन है अ मैग्नेटिक इंक रीडर, बी ऑप्शन टैबलेट पीसी, सी ऑप्शन स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, और डी ऑप्शन स्कैनर्स। तो एग्जाम्पल प्रोसेसिंग डिवाइस का कौन सा है जो प्रोसेस करता हो? तो प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल हमें बताना है, इनमें से कौन सा है? मैग्नेटिक इंक रीडर जो है सिर्फ डाटा रिसीव करता है, इनपुट डिवाइस है एक तरीके से। टैबलेट क्या है? टैबलेट पीसी क्या है? वो जो है एक कंप्यूटर का पूरा काम करता है, सिर्फ इसका प्रोसेसिंग का फंक्शन नहीं है। वैसे कह भी सकते हैं कि प्रोसेसिंग का ही फंक्शन है, बट जो है इसमें इनपुट और आउटपुट भी हो रहे हैं। जो सी ऑप्शन है स्पेशल फंक्शन कार्ड, जो स्पेशल फंक्शन कार्ड आते हैं तो उनका जो है प्रोसेसिंग का ही काम होता है। फंक्शन कार्ड जैसे हम वो वीडियो के लिए ग्राफिक कार्ड वगैरह, तो वो क्या करते हैं? प्रोसेसिंग बढ़ा देते हैं, उसकी ग्राफिक्स को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है उन्हें स्पेशल। तो जो स्पेशल कार्ड जैसे भी आते हैं, गेमिंग कार्ड वगैरह, तो उनकी बात ये की जा रही है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए होंगे। तो 30 का सी आएगा। और स्कैनर्स तो इनपुट डिवाइस हैं, सबको पता है। 31st क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर ए कॉमर्शियल पर्पज, बी ग्राफिक पर्पज, सी साइंटिफिक पर्पज, डी नन ऑफ दिस। कोबोल क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल किसके लिए अप्रोप्रिएट है? तो इसका आएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमर्शियल पर्पस के लिए ये अप्रोप्रिएट है। 32nd क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी सोर्स कोड, डी ऑब्जेक्ट कोड। तो सबसे जो इनिशियल स्टेज, अर्ली स्टेजेस में जो प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा गया था, वो किस लैंग्वेज के यूज़ करते हुए लिखा गया था? वो जो है ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज की हेल्प से लिखा गया था। 33rd क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय निकोल बर्ट और या फिर जॉन जी कैमेनी, सी ऑप्शन है ग्रेस मोनी हॉपर, डी ऑप्शन है जिम क्लार्क। तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी? तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है जॉन जी कैमेनी ने डेवलप करी थी, बी ऑप्शन। 34th क्वेश्चन है, द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिदम इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है चार्ट, बी ऑप्शन सेल्फ चार्ट, या फिर सी ऑप्शन फ्लो चार्ट, डी मिक्स चार्ट। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम के जो पिक्चर के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑप्शन फ्लो चार्ट उसको हम कहते हैं। 35th क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिक शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो टीच करती है ग्राफिकल शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चाइल्ड? तो ए ऑप्शन है पाइलोट, या सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है लोगो, और डी ऑप्शन है कोमाल। तो 35th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज लोगो जो है, LOGO, ये लैंग्वेज जो है सी ऑप्शन में जो लिखी हुई है वो जो है यूज़ होती है ग्राफिकल शेप टीच करने के लिए स्कूल गोइंग चाइल्ड को। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? बेसिक पहला ऑप्शन था, दूसरा है कोबोल, सी ऑप्शन फोर्ट्रेन, डी ऑप्शन पास्कल।
तो कौन सी जो है एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इसका सी ऑप्शन आएगा, फोर्ट्रेन जो है एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। 37वां क्वेश्चन है, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो कौन सी ये लैंग्वेज है? ए ऑप्शन में है फोर्ट्रेन, बी में पास्कल, सी में कोबोल, डी में सी प्लस प्लस। तो कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही एक हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोबोल। 38 क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय ए ऑप्शन IBM, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन सन माइक्रोसिस्टम, डी ऑप्शन इंफोसिस्टम। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जावा किसने डेवलप करी थी? 38 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन, सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया था जावा को, तो सी ऑप्शन था इसका। 39th क्वेश्चन है, मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ए ऑप्शन इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, बी बेसिक, या फिर सी एनी लैंग्वेज, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो 39th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। 40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स? कौन सी जो है लैंग्वेजेस हर तरह के कंप्यूटर्स में एप्लीकेबल है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी मशीन, डी फोर्ट्रेन। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा सी, यानी कि जो हर प्रकार के कंप्यूटर में एप्लीकेबल है वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, सी ऑप्शन। 41st क्वेश्चन है, अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। तो प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन जो है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं जिसका, वो एक उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर, या फिर कोड, या सी ऑप्शन अ डिस्क्रिप्शन, डी ऑप्शन है एन एल्गोरिदम। तो वेल डिफाइंड जो इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसको लिखते हैं दैट इज ऑप्शन डी, एन एल्गोरिदम। तो डी ऑप्शन होगा इसमें। 42nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस? तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस? ए ऑप्शन कोबोल, बी ऑप्शन जावा, सी ऑप्शन बेसिक, डी ऑप्शन असेंबलर। तो 42nd क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी ऑप्शन जावा। तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस आर इज जावा। 43rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम? तो ए ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी ऑप्शन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन सिंटैक्स, या फिर डी लॉजिक चार्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा जो है स्पेसिफिक रूल या वर्ड्स हमें बताता है जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप्स में ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम में उनको लॉजिकल स्टेप में हम लिखते हैं, तो वो स्पेसिफिक रूल है उनका क्या नाम होता है? दैट इज 43rd का ऑप्शन होगा सी, सिंटैक्स कहते हैं उसको। जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में या वर्ड्स जिनको एक्सप्रेस करते हैं जब एल्गोरिदम लिखना होता है तो उसको कहते हैं सिंटैक्स होता है, वो जो ग्रामेटिकल रूल्स मान सकते हैं उसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। 44th क्वेश्चन है, सी और बेसिक, कोबोल एंड जावा ये क्या है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? ए लो लेवल, बी कंप्यूटर, सी सिस्टम प्रोग्रामिंग, या फिर डी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो 44th का जो आंसर होगा दैट इज सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, डी ऑप्शन आएगा। 45th क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। अगर हमें बताना है उसे कि कौन सा तरह के हमें उसको ऑपरेशन करने हैं, तो इस तरह के जो सेट ऑफ रूल्स जो कहते हैं तो उसको क्या हम कहते हैं, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? तो 45th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, बी ऑप्शन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, सी ऑप्शन नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, या डी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो 45th का जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज डी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
46 क्वेश्चन है, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड, इस तरह की मिस्टेक किसी भी एल्गोरिदम में जिससे कि इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? ए लॉजिकल एरर, बी सिंटैक्स एरर, सी प्रोसीजरल एरर, या डी मशीन एरर। तो इसको हम 46 को कहेंगे लॉजिकल एरर, क्योंकि वो रन तो हो रहा है बट इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो लॉजिकल एरर होता है। 47th क्वेश्चन है, द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर ए मेगाबाइट, बी बाइनरी लैंग्वेज, सी बाइनरी डिजिट, डी बाइनरी नंबर। तो टाइम बिट शॉर्ट होता है किसके लिए? तो यही ऑप्शन तो यही है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो जो है सी ऑप्शन है, बाइनरी डिजिट। ये जो है टाइम बिट जो है शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बाइनरी डिजिट की, इसी को हम बिट कहते हैं। तो सी ऑप्शन है। 48 क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट मेक्स फ्रॉम, कितने से जो है 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बिट से ये बनता है। यहाँ बिट भी लिखना चाहिए था, मतलब यूनिट हमें बतानी चाहिए थी प्रॉपर। तो 1024 बिट से जो है मतलब इधर जो है यूनिट नहीं पूछा गया था, किलो टाइप लिखा है। अगर किलो बिट लिखा होता तो बिट हमें लिखना पड़ता कि 1024 बिट से बनता है, बट 1 किलो बाइट लिखा है, 1 किलो टाइप लिखा है। 1 किलो टाइप किससे बनता है? तो 1024 से बनता है ये। तो डी ऑप्शन आएगा 48 का। 49th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? यूनिट पूछा है। तो ए ऑप्शन है LB, बी ऑप्शन है MG, सी ऑप्शन है TB, या डी ऑप्शन है GHS। तो 49th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ TB यूज़ किया जाता है मेमोरी मेजरमेंट के लिए। टेराबिट हम बोल सकते हैं, टेराबिट। MB होता है तो MB होता है, MG नहीं होता है, और LB नहीं होता है। तो TB यूज़ होता है टेराबिट के लिए। अगर कैपिटल B हो तो टेराबाइट बोलेंगे। तो सी ऑप्शन हम लेके चलेंगे। 50th क्वेश्चन है, द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन बाइट्स इज कॉल्ड। तो मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन बाइट्स, तो उसको क्या कहते हैं हम? नंबर सिस्टम, या फिर अल्फा सिस्टम, या बाइट सिस्टम, या कोडिंग सिस्टम। तो अगर स्टोर करना है कैरेक्टर और सिंबल को बाइट्स में तो उसको हम कहते हैं डी ऑप्शन, कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम उसको हम कहते हैं कि बाइनरी में उसको, बाइट्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर और सिंबल्स को। 51st क्वेश्चन है, 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट, बी निबल, सी बिट, या डी इनपुट। सीरीज ऑफ 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं। तो बी ऑप्शन आएगा 51st का। 52nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक्स इजी टू यूज अ कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को यूज़ करने में ईजी कर देता है उसको यूज़ करना? ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी यूटिलिटी, या डी नेटवर्क। तो सी ऑप्शन आएगा। यूटिलिटी जो प्रोग्राम होता है दैट इज़ वो उसको कंप्यूटर का यूज़ जो है ईजी कर देता है। 53rd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? ए ऑप्शन है मेथड ऑफ memory of hard disk which is used by CPU as extended RAM। वो मेमोरी हार्ड डिस्क की जो है CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह यूज़ करता है, उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। या फिर बी ऑप्शन है लोकेशन ऑफ इन रैम, वर्चुअल मेमोरी रैम में ही एक लोकेशन है। या फिर सी ऑप्शन है इट नीड्स व्हेन देयर इज़ नो एनी रैम इन कंप्यूटर, रैम ज़्यादा नहीं बची हो तो वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करेंगे। या डी नन ऑफ दिस। तो 53rd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ये एक मेमोरी होती है। ए ऑप्शन सही आंसर है, ए ऑप्शन मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज़ यूज बाय CPU एज एक्सटेंडेड रैम। तो 53rd का ए ऑप्शन है। एक्सटेंडेड रैम की तरह जो CPU जिस मेमोरी को हार्ड डिस्क की मेमोरी को यूज़ करता है वो वर्चुअल मेमोरी होती है। 54th क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम a CPU to peripheral devices of computer is achieved through modems, B option computer ports, C option interfaces, D option buffer memory। तो ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, तो यानी कि डाटा जा रहा है कहाँ से? CPU से पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो किसके थ्रू वो अचीव होता है? तो वो अचीव होता है इंटरफेसेस के थ्रू।
तो सी ऑप्शन आएगा, इंटरफेसिस के थ्रू वो जो है अचीव होगा। 55th क्वेश्चन है, रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग विच इज़ जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड। तो रिपेयर करना किसी भी नॉन बग का, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, तो सॉफ्टवेयर बग जो उसका रिपेयर करना इंटरनेट के थ्रू, इसको कहते हैं ए वर्जन या फिर बी पैच या ट्यूटोरियल या FAQ। तो इसको हम कहेंगे 55 जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ पैच कहेंगे उसको। रिपेयर जो बग को रिपेयर करेगा दैट इज़ पैच कहेंगे। 56 क्वेश्चन है, जनरली विच सॉफ्टवेयर यूजेज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डाटा। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यूज़ किया जाता है डाटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो ए ऑप्शन है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 56 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए डाटा का, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, ए ऑप्शन। 57th क्वेश्चन है, विच डाटाबेस पैकेज यूजेज ऑन MS-DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। तो कौन सा डाटाबेस पैकेज जो है यूज़ किया जाता है MS-DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर पे, DBase 3 या फिर बी ऑप्शन कोराल, सी ऑप्शन वर्डस्टार, डी ऑप्शन ऑटोकैड। तो 57th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ DBase 3 यूज़ किया जाता है डाटाबेस पैकेज MS-DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स में। 58th क्वेश्चन है, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट controls how the computer system runs and processes information is called। जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को रन करने, कैसे रन करेगा और कैसे प्रोसेस करेगा किसी इंफॉर्मेशन को, इस तरह के प्रोग्राम की कलेक्शन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कंपाइलर, बी ऑप्शन लिंकर, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन असेंबलर। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस तरह के सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम कहते हैं लिंकर, जो कंट्रोल करते हैं कि हाउ कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि कैसे रन करेगा सिस्टम और प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को, लिंकर कहते हैं। 58 का बी। 59 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी सॉफ्टवेयर है या साइट है, या फिर ग्राफिक्स है। तो लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS है। 59 का ए आएगा। 60th क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। वो सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, इसको कहते हैं ए ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन मेमोरी सॉफ्टवेयर। तो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन सम सिस्टम सॉफ्टवेयर। 61st क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ। कंप्यूटर जो है कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में किसकी हेल्प से। ए ऑप्शन कंपाइलर, बी ऑप्शन इंटरप्रेटर, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है पैकेज। तो 61st का जो है जो ऑप्शन करेक्ट होगा 61st का वो है ऑप्शन सी, कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों ही यूज़ किए जाते हैं हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो बोथ ए एंड बी यूज़ किए जाते हैं। आप फ़र्क समझें, इसमें फ़र्क क्या होता है, कंपाइलर जो है एक बार में ही सारा का सारा डाटा जो प्रोग्राम लिखा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा इन वन टाइम, और इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग करता है, उसकी इंटरप्रेट करता है कोड को हाई लेवल टू लो लेवल प्रोग्राम में। तो इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन करेगा और ये जो है कंपाइलर वन टाइम में सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा या ट्रांसलेट कर देगा। तो 62nd क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड यूनिक्स। यूनिक्स किसने डेवलप किया था। ए ऑप्शन रोड फैंसन, बी ऑप्शन कैन थॉम्पसन, सी ऑप्शन रामावार्ड कैथरीन, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो 62nd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कैन थॉम्पसन ने डेवलप किया था यूनिक्स, कैन थॉम्पसन ऑप्शन बी। 63rd क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स written in an assembly language are converted into machine language in a computer by A option assembler, B option compiler, C option interpreter, D option processor। वो प्रोग्राम
प्रोग्राम जो रिटन है असेंबली लैंग्वेज में, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो 63rd का जो ऑप्शन अभी हमने पढ़ा, ए ऑप्शन है असेंबलर होगा इसका ऑप्शन। तो इस तरह के जो वो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में जो हाई से लो में कन्वर्ट की जाते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? असेंबलर करता है। 64th क्वेश्चन है, एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब वो ट्रांसलेट हो जाए प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में तो उसको हम क्या कहते हैं? एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड, पर्सनल प्रोग्राम या फिर ऑफिशियल प्रोग्राम। तो 64th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑब्जेक्ट कोड, उसको हम कहते हैं। एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। 65th क्वेश्चन है, द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। ए ऑप्शन यूथ प्रोग्राम, बी ऑप्शन सोर्स प्रोग्राम, सी ऑप्शन फॉर्म प्रोग्राम या डी ऑप्शन लूप प्रोग्राम। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम ओरिजिनली लिखा गया होता है उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। 65 का बी ऑप्शन होगा, सोर्स प्रोग्राम उसको हम कहते हैं। 66 क्वेश्चन है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है? MS DOS, बी ऑप्शन यूनिक्स, सी ऑप्शन विंडोज़ या नन ऑफ दिस। पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, सी ऑप्शन होगा। 67th क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। तो ये जो है क्वेश्चन जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोग्राम को। तो ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन असेंबलर, सी लोडर या डी इंटरप्रेटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 67 का ए ऑप्शन होगा, कंपाइलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करे उसको कहते हैं हम कंपाइलर। 68th क्वेश्चन है, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन प्रोसेसिंग डिवाइस या डी ऑप्शन इनपुट डिवाइस। तो MS वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो MS वर्ड जो है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन होगा। 69th क्वेश्चन है, पीपल हु राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। ए प्रोग्रामर, बी कंप्यूटर साइंटिस्ट, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डी ऑप्शन प्रोजेक्ट डेवलपर। तो पीपल जो राइट और टेस्ट करते हैं प्रोग्राम को उनको हम प्रोग्रामर कहते हैं, ए ऑप्शन होगा। 70th क्वेश्चन होगा, 70th क्वेश्चन है, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन में कौन सा परफॉर्म करता है टेस्ट? सबसे पहले ए रैम टेस्ट, बी डिस्क ड्राइव टेस्ट, सी मेमोरी टेस्ट, डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो 70 क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सबसे पहले होता है बूट रूटीन में जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। 71st क्वेश्चन है, अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम along with the test result and a printout of the program is called documentation, B option output, C option reporting, D option spec sheets। तो 71st क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ए ऑप्शन। अ डिटेल्ड written description of programming cycles and the program along with the test result and a printout of program is called documentation। 72 क्वेश्चन है, the type of software that controls the internal operations in the computer and controls how the computer works with all its part in which is which of the following। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करे इंटरनल ऑपरेशन को कंप्यूटर के अंदर और कंट्रोल करे कि कैसे कंप्यूटर जो है इसके पार्ट्स के साथ जो है वर्क करता है, तो ये इसको कहेंगे हम शेयरवेयर या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो है 72nd का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। 73rd क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। करेक्टिंग एरर्स जो है प्रोग्राम में उनको हम क्या कहते हैं? कि एरर को करेक्ट करना, उनका संशोधन करना क्या कहलाता है? ए कंपाइलिंग, बी डीबगिंग, सी ग्राइंडिंग, डी इंटरप्रेटिंग। तो बी ऑप्शन होगा इसका, डीबगिंग होगा इसका आंसर।
उस तरह का करेक्शन करना एरर्स को, उसको कहते हैं डीबगिंग। 74th क्वेश्चन है, दैट इज कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड हाईवे रोबरी, लार्सनी, सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर पायरेसी, या फिर डी एम्बेजलमेंट। कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर, कॉपी करना कंप्यूटर प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर, इसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर पायरेसी। सी ऑप्शन होगा। 74th का सी ऑप्शन होगा। 75th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज इम्पॉर्टेंट सो दैट ए यूजर्स कैन लर्न हाउ टू यूज द प्रोग्राम। बी ऑप्शन है, अदर प्रोग्रामर्स कैन नो हाउ टू मेंटेन द प्रोग्राम। सी ऑप्शन, द प्रोग्रामर कैन सी why the code is written that way while hunting for sources of error. D option, all of the above. Documentation of computer program important है, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। यूजर कैन लर्न हाउ टू यूज द प्रोग्राम, इसलिए भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। बी ऑप्शन, अदर प्रोग्रामर्स कैन नो हाउ टू मेंटेन द प्रोग्राम, दूसरे कर पाएँ पता कि कैसे इसको मेंटेन करना है प्रोग्राम को, इसलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। सी ऑप्शन था, द प्रोग्रामर कैन सी व्हाई द कोड इज रिटन दैट वे व्हाइल हंटिंग फॉर सोर्सेज ऑफ एरर। तो प्रोग्रामर देख सकता है कि जैसे उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सोर्स में कोई एरर आ जाता है, तो उस तरह से क्यों लिखा गया है उसको, वो उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर पाए, मतलब सोर्स कोड को देख पाए, तो इसलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन होंगे। डी ऑप्शन होगा 75 का। 76 क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है एक ही टाइम पे जो है बहुत सारे जो है एप्लीकेशन को रन करने की, तो इसको क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, या टाइम शेयरिंग, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो 76 का ए ऑप्शन होगा। 77th क्वेश्चन है, डेवलपिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क the same way as many times as needed is called A option listing, B sequencing, C programming, D directing। तो 77th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज प्रोग्रामिंग, इसको हम कहते हैं डेवलपिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क द सेम वे एज मैनी टाइम्स एज नीडेड। तो इस तरह के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं और इस तरह की प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। 78th क्वेश्चन है, कंपाइलिंग क्रिएट्स एन या फिर अ। ए ऑप्शन है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, बी ऑप्शन एल्गोरिदम, सी ऑप्शन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, डी ऑप्शन सबरूटीन। तो कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है? तो 78th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज कंपाइलिंग क्रिएट करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है कंप्यूटर। सी ऑप्शन होगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 79th क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। तो कौन सा जो है कंप्यूटर का जो है कंपोनेंट है, कंपोनेंट को चेक करता है, कौन सी प्रोसेस जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट को चेक करती है कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं प्रॉपर्ली और कनेक्टेड हैं। तो बूटिंग, या बी है प्रोसेसिंग, सी है सेविंग, या डी है एडिटिंग। तो 79th क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज बूटिंग में ये सब चेक होता है कि सारे ऑपरेट कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं सब प्रॉपर्ली। ए ऑप्शन था इसका 79th का। 80th क्वेश्चन है, which of the following is not a type of computer software which can be bought? A है off the shelf, B है tailor made, C है custom developed, या D है all of these can be purchased। तो 80th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, all of these can be purchased। कि ऑप्शन ऑफ द सेल्फ भी परचेज किया जा सकता है सॉफ्टवेयर, टेलर मेड भी परचेज किया जा सकता है, और कस्टम डेवलप्ड भी परचेज किया जा सकता है। तो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप जो है लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।